अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सियाटिका। सियाटिका जो है ये एक दर्द है, पेन है जो इंसान की बॉडी में कमर से शुरू होती है और लेग के अंदर पेनिट्रेट करती हुई रेडिएट करती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो सियाटिका जो है ये एक पेन है जो कि इरिटेशन होने की वजह से, इन्फ्लामेशन होने की वजह से, पिंचिंग या कंप्रेशन होने की वजह से होती है। और ये सारी कंडीशंस किस में होती हैं? सियाटिक नर्व में। अब सियाटिक नर्व क्या है उसके लिए हम डायग्राम को देखेंगे। ये हमारी बॉडी की बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम है, जहाँ से नर्व्स निकलती हैं और हमारी टांगों के अंदर जो है वो रेडिएट करती हैं और हमारे मसल्स को इनर्वेट करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी की तमाम मूवमेंट्स मसल्स ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं और ब्रेन से पैगामात जो हैं वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए आते हैं और हमारी बॉडी में मूवमेंट का बायस बनते हैं। टांगों को नर्व सप्लाई मुहैया करने के लिए जो नर्व इस्तेमाल होती है उसे सियाटिक नर्व कहते हैं। ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट, लंबी और थिकेस्ट नर्व है जो तकरीबन 2 सेंटीमीटर वाइड होती है। बेसिकली ये एक कलेक्शन ऑफ नर्व्स है, यानी बहुत सारी नर्व्स का मजमूआ है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम के आखिरी बोन्स में से वर्टिब्रा से निकलती है और हमारे बटक्स यानी हिप्स में से गुजरती हुई टांग, घुटने और फिर नीचे वाले पाँव की तरफ चली जाती है और इसके अंदर से फिर मज़ीद ब्रांचेस जो हैं वो निकल कर टांग में फैल जाती हैं। अब होता क्या है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसमें इरिटेशन हो जाए, इसके अंदर कंप्रेशन हो जाए, इसके अंदर पिंचिंग हो जाए, तो उसके नतीजे में ये जो नर्व है ये डैमेज हो जाती है या उसके ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे पूरी टांग के अंदर जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है। और पेन जो है वो ऊपर से लेकर टांग के निचले हिस्से तक रेडिएट करती है और ये बड़ी सवीयर किस्म की इलेक्ट्रिक टाइप की पेन होती है और ये काबिल बर्दाश्त नहीं होती। इसकी जो पेन की शिद्दत का इन्हिसार है वो इस बात पर है कि जो नर्व है वो कितनी डैमेज हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सियाटिका जो है इसकी टाइप्स क्या है। एक तो ट्रू सियाटिका होगा, यानी उसमें वाकया ही सियाटिका नर्व जो है वो डैमेज होती है और उससे पेन होती है। और कुछ सिम्टम्स ऐसी हो सकती हैं जो किसी और वजह से पेन होगी लेकिन उसकी सिम्टम जो हैं वो सियाटिका जैसी होंगी। तो दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर टेस्ट होंगे। एमआरआई भी करवाया जा सकता है, सीटी स्कैन भी करवाया जा सकता है, तो उसके ज़रिए पता चलाया जा सकता है कि ये वाकया ही नर्व डैमेज हो रही है या कि नहीं हो रही। जब हम बात करते हैं सिम्टम्स की तो पेन होती है इन द कोर्स ऑफ सियाटिक नर्व। जहाँ जहाँ सियाटिक नर्व गुज़र रही है वहाँ वहाँ पर पेन होगी, यानी उसके पूरे रास्ते में पेन होगी। और ये जो पेन होती है इसके साथ साथ टिंगलिंग, अजीब सी झुंझुनाहट होती है जिसे हम पैरेस्थीसिया बोलते हैं। उसके बाद नंबनेस, पूरी टांग सो जाती है और उसमें कुछ फील नहीं होता। इसके अलावा टांग के जो मसल्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और गैर इरादी तौर पर इंसान का जो पेशाब है, यूरिन है, वो निकल जाता है, क्योंकि इसकी वजह से, इस दर्द की वजह से यूरिन या स्टूल के ऊपर जो वॉलंटरी कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है और विदाउट कंटेंट जो है, विदाउट इंसान की मर्ज़ी के यूरिन या स्टूल पैस हो जाता है। तो ये ज़रा ख़तरनाक सिचुएशन पे हम चले जाते हैं। इस बीमारी की कॉजेज़ क्या है, क्यों होती है? तो सबसे बड़ी इसकी कॉज है हर्निएटेड डिस्क्स। हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क होती हैं जिनका एक मखसूस काम होता है जो कि हमारी स्पाइंस को कंप्रेसिबिलिटी मुहैया करती हैं। अगर वो निकल जाए तो उसकी वजह से नर्व के ऊपर दबाव पड़ता है और पेन स्टार्ट हो जाती है।
इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों का प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम है, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जोड़ों में, उसके अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है। डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़, जिसमें इंसान की हड्डियाँ यूज़ होकर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाती हैं और उनके अंदर जो लचक है, मूवमेंट है, वो कम हो जाती है, उससे भी सियाटिका हो सकता है। इसके अलावा स्पाइनल स्टिनोसिस, इसमें जो इंसान की जो स्पाइन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर सकती या वो अपनी जगह से हट जाती हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इंजरीज़, ख़ास तौर पर इंसान जब हिप्स के बल गिरता है या सीढ़ियों से या वैसे गिर जाता है स्लिप होकर, तो बाज़ औक़ात रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं उन पे चोट आ जाती है और उसके नतीजे में सियाटिक नर्व जो है वो डैमेज होकर पेन का बायस बन जाती है। एक और रीज़न जो इसकी हो सकती है वो ये है कि इम्प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इन बटक्स, जब एक अनाड़ी आदमी जिसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो हिप्स में इंजेक्ट करे इंजेक्शन के ज़रिए, सिरिंज के ज़रिए, तो उसकी जो नीडल है अगर वो सियाटिक नर्व को डैमेज कर दे या मुकम्मल तौर पर काट दे तो पूरी तो टांग ही बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर वो जो नीडल है वो सियाटिक नर्व को टच कर जाए तो उसके किसी हिस्से को डैमेज कर दे तो उससे भी सियाटिका की पेन स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, इसमें इंसान की जो एक डिस्क है, एक वर्टिब्रल कॉलम है, वो बाहर की तरफ निकल आता है, उससे भी सियाटिक नर्व के ऊपर दबाव पड़ सकता है। तो एनी हो, कोई भी कंडीशन हो जिससे हमारी सियाटिक नर्व जो है वो डैमेज होगी या कंप्रेस होगी या पिंच होगी, उसके नतीजे में ये दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने क्या किया है कि एक वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा यहाँ पर मैंने निकाला है बाहर। अब यहाँ पर ये जो इंसान की वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम की डिस्क है, हड्डी है, वो थोड़ी सी उभर गई है, जिसके लिए ये जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है ये सियाटिक नर्व है जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा और उससे पेन स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर देखें तो ये भी रीढ़ की हड्डियाँ हैं, तो इनके दरमियान पर्पल कलर में जो आपको नज़र आ रही है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अगर ये हर्निएट हो जाए, बाहर की तरफ निकल आए, जो आम तौर पर झुकने से या झुककर बहुत ज़्यादा वज़न उठाने से या हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से या आर्थराइटिस की वजह से ऐसा हो सकता है, तो ये जो डिस्क होती है ये फिर ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है सियाटिक नर्व, इसके ऊपर दबाव डालती है, कंप्रेसिबिलिटी करती है, जिससे यहाँ से पेन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो पेन है ये फिर सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में नहीं रहती बल्कि पूरी टांग में जो है वो रेडिएट करती है। तो एनी हो, कोई भी रीज़न हो, सियाटिका उसकी वजह बन सकता है। अब याद रखें इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, यानी इसका इलाज बहुत मुश्किल है। आम तौर पर आप सेल्फ़ केयर के ज़रिए इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें आइस यानी बर्फ़ की टकोर करना या गर्म पैचेस उसकी टकोर करना, या फिर आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अपनी बॉडी या टांग के एंगल को इस तरीके से सेट कर सकते हैं ताकि दर्द में कमी वाक़या हो जाए। तो अगर तो ये कंडीशन माइल्ड है और इंटरमीडिएट है तो फिर तो आप इसे इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत से और ये दर्द ठीक ना हो तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना होगा और फिर वो हमें एडवाइस करेगा कि इस सूरत में क्या करना है। तो जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो पहले तौर पर आती है सेल्फ़ ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया, उसमें आप आइस पैचेस हैं, हॉट पैचेस हैं, स्ट्रेचिंग है, एक्सरसाइज है, ऑक्यूपंक्चर है, होम्योपैथिक है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, इसके अलावा NSAIDs हैं, AIDs हैं, ये पेन किलर्स होती हैं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, लेकिन अगर इनसे फ़र्क ना पड़े तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है। तो पेन किलर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मसल रिलैक्सर मेडिकेशन होती हैं जो हमारे मसल्स को रिलैक्स करती हैं, जो इस दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा अकड़ाव में आ जाते हैं, ताकि दर्द की शिद्दत को कम किया जा सके।
बाज़ औक़ात एंटी सीजर मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू भी होते हैं, तो उनको फिर कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन भी दी जा सकती हैं। सबसे बेस्ट हल जो है इसका फ़िज़िकल थेरेपी है। फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो है वो अपने हाथों की मदद से हड्डियों को इस तरीके से एडजस्ट करता है या आपकी मसल्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करवाता है ताकि सियाटिक नर्व के ऊपर कम से कम दबाव पड़े और ये दर्द जो है वो बेहतर हो जाए और ठीक हो जाए। उसके लिए फिर सेशन होंगे जिसके ज़रिए आप इस दर्द को बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात अगर ये सारी चीज़ें काम ना करें तो फिर स्पाइनल इंजेक्शन यानी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगते हैं जिन्हें आमतौर पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं, जिससे दर्द जो है वो भी बेहतर हो सकता है। बाज़ औक़ात सर्जरी करना पड़ सकती है। अगर सर्जरी आमतौर पर उस वक्त की जाती है जब मरीज़ जो है उसका दर्द किसी तौर पर भी ठीक ना हो रहा हो और उसका जो गैर इरादी तौर पर यूरिन है या स्टूल है वो निकल रहा हो, तो उस सूरत में सर्जरी की तरफ जो है वो डॉक्टर जाते हैं और आम कंडीशन में सर्जरी को परफॉर्म नहीं किया जाता। सर्जरी में फिर क्या किया जाता है, डिसेक्टोमी की जाती है, यानी हड्डी का वो हिस्सा जो उभरा हुआ होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ पर उभरी हुई है, तो यहाँ से इसको काटेंगे, थोड़ा सा उसका हिस्सा काट देंगे ताकि वो हिस्सा जो सैटिक नर्व के ऊपर दबाव डाल रहा है उसको निकाला जा सके। लेकिन इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, नर्व डैमेज हो सकती है, इसलिए बहुत एहतियात और बहुत ही अशद ज़रूरत में सर्जरी की जाती है। बाज़ औक़ात लैमिनेक्टोमी की जाती है। लैमिनेक्टोमी में क्या किया जाता है कि वो नर्व की जो मेम्ब्रेन है जिसने नर्व को कवर किया होता है, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो इन्फ्लेमेशन ठीक ना हो रही हो तो सर्जरी के ज़रिए उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि नर्व के ऊपर जो है वो दबाव है, इन्फ्लेमेशन है, वो ख़त्म हो जाए और इस दर्द से छुटकारा पाया जा सके। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।